पर अक्सर ये इल्ज़ामात लगाते हैं लोग के कुछ ऐसे इश्यूज पर जो है ना मीडिया फैसलाकुन राय नशर करता है। मतलब पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारी चीज़ों इश्यूज पर ये हो रहे हैं, इंडिया में भी ये बीमारी है, तो ये क्यों इस तरह होता है? हालांकि उसको तो कोई खास अपना नुक्ता तो मतलब पेश नहीं करना चाहिए, जो इशू है इसको सामने लाना चाहिए, लेकिन कहा जाए था कि जो मीडिया है ना कुछ इश्यूज पर बिल्कुल फैसलाकुन किरदार जो है ना वो या राय नशर करती है। मतलब ये तो माफ कीजिएगा, गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है और उसकी अक्कासी करता है, ये बिल्कुल होता है, इस तरह से फैसला कुन हो जाते हैं। लेकिन मेरा वही सवाल है कि जब हम इस चीज़ पे हर इश्यूज पे फैसला कुन हो जाते हैं तो इस पे भी हमें होना चाहिए कि आपस में ताल्लुकात खुशगवार बनाएं और उस पर डिबेट्स शुरू करें और उसमें फिर फैसला कुन अपना जो ना ओपिनियन दें। यही नहीं कि सिर्फ मतलब जो खिलाफ बातें जा रही हैं, जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाले मामलात या एक दूसरे पे इल्ज़ामात वाले मामलात में फैसला कुन हो जाते हैं कि उन्होंने ही किया है। जैसे उन्होंने पहले ही शुरू मुंबई वाले अटैक वही मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो है ना फैसला दे दिया पाकिस्तान ने किया है और इंडिया को इन शहरों पर हमला करना चाहिए। और हमारी तरफ से भी ऐसा कहीं कहीं होता है, बिल्कुल होता है, और ये होना नहीं चाहिए। अब ये क्यों होता है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मकबूलियत, वो TRP और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन ये कि ये एक गैर जिम्मेदाराना मैं समझता हूँ कि रवैया है, जबकि इनको मीडिया का रोल तो बहुत पावरफुल इसमें हो सकता है और एक मौसर किरदार मीडिया अदा कर सकते हैं। लेकिन चले अगर हमारे पास ये थोड़ी बहुत मजबूरियां हैं कि हमने 30 साल जो है ना मार्शल्ला में गुजारा और बहुत कम हमने जमहूरियत का जो है ना सूरज देखा, लेकिन इंडिया तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है और वहाँ का मीडिया भी बालिग है मुकम्मल, तो वहाँ क्यों ये सोच पाई जाती है, पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर ये सोच पाई जाती है कि वो हर चीज या हर किसी वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगाना शुरू कर दिया? एक तो वही एक नफरत तो बहरहाल एक दोनों तरफ है ना, नफरत का पहलू भी है तो, और बायसेस अपने हैं, तासुबात हैं और उनके कोई स्टेक्स ही नहीं है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों ममालिक अगर एक साथ खुशगवार बैठते हो तो उन्हें कोई बज़ाहिर अपना कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो मैंने यही गुजारिश की ना कि अगर हम ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मीडिया में जो कोताहियाँ हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है थोड़ा सा, कि अगर हम एक मुश्तरका मार्केट हो जाए, इसकी इस तरह से कुछ रास्ता हमवार हो, तो उसमें होगा ये कि दोनों तरफ के जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो अपना बिजनेस ख़राब नहीं करेंगे। वो जब यहाँ के अखबारात वहाँ पढ़े जा रहे होंगे, यहाँ के चैनल वहाँ देखे जा रहे होंगे, तो वो एक उसमें जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेंगे और अपना बिजनेस नहीं खराब करेंगे, लोगों को इरिटेट करेंगे तो बिजनेस खराब होगा, तो लोगों को बेजार नहीं करेंगे या लोगों को मतलब इस तरह नहीं करेंगे कि वो इनसे फिर चिढ़ जाएं, तो एक जिम्मेदाराना रवैया आ जाएगा अपने आप अगर ये वाली चीज़ देखी जाए, इस पर गौर किया जाए, उस पर कुछ इक़दाम किए जाएं। शमीर उमर साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया का जो मीडिया है, क्या उसका जो तस्वर है पाकिस्तान के हवाले से कि वो हालांकि देखा जाए तो वो बालिग है उसका मीडिया और आज़ाद है मुकम्मल, क्यों इस किस्म का सोच पाया जाता है कि वो हर चीज़ का, हर दहशतगर्दी का, हर किसी वाक़े का इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर जो है ना वायद कर? देखिए, बुनियादी तौर पे वहाँ भी एक मसला ये है कि ये जो प्रोलिफरेशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ख़ास करके, वो उसको आप सोचना चाहिए कि वो कॉरपोरेट इंटरेस्ट का एक शो विंडो है। पूरा कॉरपोरेट इंटरेस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि ये एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव किस्म का प्रोजेक्ट होता है टेलीविज़न वगैरह, इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें सिवाय बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उन्होंने इसको बनाया, उनके अपने मफादात हैं। मुझे हैरत इस बात पे है कि हिंदुस्तान में जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं उनको पता है कि तिजारत में कितने फ़ायदे हैं दोनों मुल्कों के, उसके बावजूद उनके ही ज़ेरे निगरानी जो इदारे चल रहे हैं या उनके इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज से वो इस किस्म का वैनम करते हैं पाकिस्तान के मुताल्लिक कि वो समझ में नहीं, पाकिस्तान में तो समझ में आता है कि साहब एक हुकूमत की आशीर्वाद होगी, किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी की आशीर्वाद होगी, किसी को किसी ने किसी हाथ रख दिया, उसकी वजह से वो आदमी शेयर हो रहा है। और पाकिस्तान में एक अजीब सी वबा चली हुई है कि सिर्फ हिंदुस्तान को बुरा भला अगर आप कहें, चाहे सही कहें या बुरा भला कहें, वो बहुत बड़ा हीरो बन जाता है पाकिस्तान में। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आपके डिसीजन मेकर्स जो हैं इस किस्म के पॉइंट लें, और जैसा मिर्ज़ा कलीम ने कहा, हमारे यहाँ जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक जो है ख़ास करके वो ये समझता है कि वो
आर्टिकुलेट कर रहा है व्यू पॉइंट को, लोगों की ओपिनियंस को मोल्ड कर रहा है। और ये सही भी है कि मीडिया का काम ये है कि वो लोगों की राय को हमवार करे हकीकतों पर मबनी खबरों के मुताबिक, ये नहीं कि अपने मफरूज़ों के लिए। लेकिन चूंकि आपका एक जबर होता है मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक, जो आप चाहें कह दें, और लोग रिसेप्टिव होते हैं। आप समझते ही हो रहा है ना, पाकिस्तान में सबसे बड़ी खराबी इसलिए भी है कि एजुकेशन आपके यहाँ बहुत कम है, लोग ख्वांदा नहीं है इस मामले में कि पढ़ सके कि अखबार पढ़ लें, इसलिए वो सुनते जो हैं वो ज्यादा रिसेप्टिव। लेकिन एक और भी इशू है जो मैं ब्रेक के बाद उस पर डिस्कस करूंगा। कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खासतौर पर जो एंकर पर्सन हैं उनमें राइट विंग की एक यलगार है, जो मखसूस सोच और मखसूस फिक्र का आमिल है। मैं इस पर बात करूंगा ब्रेक के बाद। बोले चारों का गोने ब्रेक की जरूरी, ब्रेक के बाद मैं दिमाग साड़ी में सिटी डायरी विचारत अमुक शख्साहत नोह नेमा योका वशनीसा। विचारत यक्षम्बे बेगे साहत अप्त पंचा योका वशनीसा। बशत के मूसा खलीम साहब, आप क्या कहेंगे कि ये कहा जाता है अक्सर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, खासतौर पर जो एंकर पर्सन है, उसमें राइट विंग के लोगों का एक यलगार है, जो दहशतगर्दी के इशूज हैं या माशरती जो बुराइयां हैं, उनकी अपनी एक मखसूस सोच, अपना एक मखसूस जाविया है उनको देखने और परखने का, जिसकी वजह से वो अजीब किस्म के जो है ना कुछ फैसले वगैरह सामने आते। समझते हैं ये है? पहले तो मैं अपने तौर पे ये सॉरी ये मतलब मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं आपकी किसी बात की वजाहत करूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन ये करना चाहूँगा कि लेफ्ट के और राइट के लोग जो हैं, ये तो हम कहना ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को जो इस तरह की नफरत बढ़ा रहे हैं तो उसको आप एक्सट्रीमिस्ट समझेंगे। राइटिस्ट अगर वो हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये जो आप जिस तरह आपने इशारा किया है, मैं नहीं समझता कि हम उन्हें राइटिस्ट कहें या लेफ्टिस्ट कहें, हम ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहें। अच्छा, जहाँ तक आपका ये कहना है कि कुछ चैनल्स में यकीनन कुछ ऐसे लोग होंगे जो मजहबी रुझान भी रखते होंगे, लेकिन सिर्फ राइटिस्ट तो नहीं है। राइटिस्ट तो मतलब हर जगह हो सकते हैं, लेफ्टिस्ट भी हर जगह हो सकते हैं, और उनके इससे नेगेटिव पॉजिटिव अंदाज में उनके काम पे वो आप नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग एक्सट्रीमिज्म का मुजाहरा करते हैं इस दोनों। अब वो लेफ्ट का भी हो सकता है, वो राइट का भी हो सकता है। तो हो सकता है आप अगर कह रहे हैं कि ज़्यादा हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों, मुमकिन है कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो है इस तरह के चाहते हों कि वो नफरतें रहें, और फिर उसमें वही चैनल की अपनी मजबूरियां भी, जिस तरह आप खुद जिक्र फरमा रहे थे, शमीउर रहमान साहब भी जिक्र फरमा रहे थे कि इसलिए फैसले सादिर हो रहे हैं, मतलब अपना नुक्ता निगाह जो है ना सामने लाया जा रहा है ना, कुछ ऐसे इश्यूज पर तो बाकायदा अपना नुक्ता निगाह भी सामने लाया जाता है ना, तो उन हवाले से आप देखें तो उसका बैकग्राउंड जो देखें, हाँ नहीं सही है, लेकिन उसमें राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट उसको नथी नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। मतलब वो मसला नहीं है, वो मसला तो नहीं होना चाहिए। देखिए, राइटिस्ट होना और लेफ्टिस्ट होना तो एक अलग चीज है, एक्सट्रीमिस्ट होना एक बात हो सकती है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, और अगर किसी का कोई एजेंडा वो पूरा कर रहा है तो वो उसका एक अपना किरदार है, या फिर वो इसकी बिजनेस की वजह से, अपने लोगों में मकबूलियत की वजह से ये कर रहा है, तो एक वो भी अवामिल हो सकते हैं। किसी का डिक्टेशन लेके कर रहा है तो वो भी अवामिल हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ आप इसको अगर ये कहें कि जी राइटिस्ट है तो वो ये काम कर रहा है। कसौटी क्या होनी चाहिए परखने की?
क्या मतलब क्या हो क्या कसौटी यही है कि अगर जो देखिए ना, पहले तो हम ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, शमीम रहमान साहब कह रहे हैं उनको पढ़ना नहीं आता, वो समझ जाते हैं कि भाई मैं जो कुछ कह रहा हूँ टीवी में बैठकर वो बिल्कुल सही होगा, तो ये चीजें सामने आ रही है ना। ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कसौटी यही होनी चाहिए कि हमें पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि आपस में हमारे ताल्लुकात अगर खुशगवार होंगे तो ही मसाइल हल होंगे, ठीक है ना। एक तो ये मामला, फिर ये कन्विंस होना चाहिए उन लोगों को भी जो वहाँ बैठे हैं। अब गैर जिम्मेदाराना लोग जाहिर है कि हर जगह, हमारा जो खासतौर से माजरत के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अभी इतना परवान नहीं चढ़ा है, अभी नए उसमें बहुत सारी नई इंडक्शन भी है, तो वो एक उनकी तरबियत का मामला भी जारी है। अभी वो मैच्योर उस तरह से मैं नहीं समझता कि उस तरह पूरी तरह से हो पाया है, तो कहीं कहीं ये इमेच्योरिटी की वजह से भी हो जाता होगा, और कहीं मुमकिन है कि किसी की डिक्टेशन पे होता होगा, या मुमकिन है कि किसी अपने ही वो इसको इस तरह समझते हो कि इससे फायदा होगा तो इस तरह की बात उछालें और इस तरह के हम बिल्कुल एक फैसला सादिर करते हैं और इंडिया के खिलाफ जो है वो जहर उगलना ही हमारे तो फिर भी खैर है, लेकिन इंडिया में तो न्यूज चैनल्स की एक भरमार आ गई ना, अब वहां भी फेसेस को देखते हैं कितना स्मार्ट है, क्या मतलब वो इस चीज को देखते हैं, क्या उसकी सोच है, क्या उसका अप्रोच है, किस तरह वो चीजों को या सोसाइटी को किस तरह देखता परखता है, वो उसको बिल्कुल नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही है। पाकिस्तान में भी ये रुझानात हैं शमीम रहमान साहब। ये पाकिस्तान के मैं एक चीज पे मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक नई एक जो फ्रेज इस्तेमाल की है वो एक्सट्रीमिस्ट की उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ अपना एजेंडा या किसी कॉर्पोरेट एजेंडे को आगे करते हैं, और वो मैं इससे बिल्कुल यकीन इनसे एग्री करता हूँ कि राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट का यहाँ मसला नहीं है, यहाँ पे मसला है वो लैक ऑफ ट्रेनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा ये कि जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जिसमें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अक्ल कुल बनने की जो उनमें जो सब में ख्वाहिश होती है इंसान को, जब आदमी एक्सपोजर होता है तो फिर वो उसका फ़ायदा उठाता है। तो मसला ये होता है कि यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि बाज़ यहाँ पे कराची में बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए, यानी वो तो हो गए, वो तो आपने रिपोर्ट कर दिया, अब आप ये कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि तीसरा धमाका फलानी जगह पे होने वाले का इम्कान है। अब आप सोचें ये भी चैनल्स ने यहाँ पे इस तरह की भी रिपोर्टिंग की, और उनको ये भी शर्म नहीं आई कि भाई आप इसको अपने आप को, गलती हर एक से होती है, आप करेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें इत्तला मिली थी उस पर हमने इस पे, लेकिन इस किस्म का जो इत्तला चैनल्स में चलता है, राइट और लेफ्ट की बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे नहीं है, ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं उसको बिल्कुल इनके वर्ड को ओन करूँगा कि ये सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसलिए कि आप देखिए पाकिस्तान में भी एक मीडिया के अंदर एक ऐसा हल्का है कि हिंदुस्तान से आप जब भी ताल्लुकात की बात है वो कहते हैं कि नहीं ये सारी चीजें यकजा नहीं खत्म हो सकती, सारे मसाइल में आपको एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम शमीम रहमान साहब, मोहतरम मूसा कलीम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुले चारुका 2.5 साल पत मुज़ाकरात के प्रोसेस शुरू होता पाकिस्तान ना इंडिया है, पाकिस्तान और इंडिया मीडिया से 6 वड़ा चारगा यकीनन ये खुशगवार माहौल जोड़ बुता हालात हम साजगार हाँ बलेशे के मीडिया बाज बलाएं जिम्मेदारी बनी कि आज ये बायदें जज्बात छट कर शांचू शर्रें बड़े बेचारी होती शर्रें एक जिम्मेदार ना किरदारे अदा बिका और अर्च हकीकतें हस्ते हकीकत सर मबनी जो रिपोर्टिंग होती पेशवेदारी ताकि ई के प्रोसेस धीमा रहो यकीनन असर पद के मुज़ाकरा जब भी दो मुल्कानी दरमियान बनते तो ये इम्पेक्ट ला माला ना सिर्फ दो मुल्कानी सरा कहते बल्कि किर गोरे दिगे हम मुल्कानी सरा ये शर्रें इम्पेक्ट कायम थे तो यकीनन ये प्रोसेस अमल बायदे धीमा बुरो मराविश वादला सुनता हमें गपन गुना और अक्रम